हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। याद रखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो आपको रेजोनेट लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैसेज आपके लिए था, सिर्फ उसी को यहाँ से लीजिए। सारी स्टोरी या सारे मैसेजेस आप ऐसा न माने कि यही सच है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए और जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास। गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स और ग्रह की दशा जानना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसे होगा, बुरा टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस प्लैनेट का उसमें हाथ है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो ओके। एंड एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आपको अगर टैरो सीखना है, ठीक है, टैरो कार्ड्स जो राइडर वेट टैरो कार्ड होते हैं, ये वाले कार्ड्स, अगर आपको ये सीखने हैं, प्रिडिक्शन करना सीखना है, तो पूरा कोर्स रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका फ्री क्लास, पहले आप एक फ्री क्लास लेके देखिए कि आपको अच्छा लगता है, टैरो आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीखिए। वो फ्री क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 मार्च को होगी, ठीक है। आप हो सकता है ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हैं, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप ये चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट अब वो मैंने बैच शुरू करा है, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेम ही रहेगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नई क्लासेस का लिंक शेयर मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, जब ये मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब की बात कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास जो है 10 मार्च को होगी, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। और ये जो ज़ोडिएक साइंस मैं बोल रही हूँ, इसको आप चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वैदिक के हिसाब से देखें, आपकी चार्ट में किसी भी तरीके से ये राशि अगर प्रबल है, ठीक है, ये साइन अगर प्रबल है, चाहे वो चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपका लगन है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अपने बर्थडे के हिसाब से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा है अप्रैल में, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव होप इन रिवर्स, ट्रैप्ड इन फियर एंड ड्रीम्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में अपना दिल लगा रहे हैं पर साथ साथ डर भी लगा रहे हैं। होप और फियर साथ साथ नहीं चल सकते, इनमें से एक ही टिकेगा, या विश्वास टिकेगा या फिर डर टिकेगा, ठीक है। तो आपको एक को चुनना होगा, और जब आप एक को चुन लेंगे तो जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं उसको डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। ट्रिम्फ मतलब जीत, ठीक है। तो वो चेंजेस आपके लिए आ जाएंगे, वो फास्ट मूवमेंट आपके लिए आ जाएगी, वो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ जाएंगी, वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए आ जाएगी। ओके, अगेन व्हेन यू बी मोर होपफुल देन बीइंग फियरफुल। ओके, लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस से क्या मैसेज है आपके लिए। We have grasshopper situations in the balance that require careful handling. ओके, अप्रैल में यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ें सही हो रही हैं बट थोड़ी सी नाजुक हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर आपको चीज़ों की करनी पड़ रही है, लोगों की करनी पड़ रही है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, एक प्यार वाली एनर्जी अगर आप रखेंगे अपनी लाइफ के लिए। अगेन होप इज़ व्हाट, कि आपको एक पॉजिटिविटी है अपनी लाइफ के लिए। तो पॉजिटिविटी जब हम ला रहे होते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली जब हमने बहुत झेला है लाइफ में, तो क्या होता है, वो पॉजिटिविटी फ्लक्चुएटिंग होती है, कभी आती कभी जाती, कभी फिर नेगेटिविटी आती, कभी फिर पॉजिटिविटी आती है। तो ऐसे ही आपको लगातार पॉजिटिविटी को चुनना है, तब जाके वो सद जाएगी,
ठीक है, वो वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो हैंडल अच्छे से करिए चीज़ों को। यहाँ पे मई में कुछ लोगों के लिए आने वाले मई में चीज़ें बेटर हो सकती हैं, मई इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मैरिज, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज का रिश्ता या मैरिज की एनर्जीज हो सकती हैं, आपके रिश्ते की बात हो रही है, समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोगों के लिए रोका सेरेमनी एक्सेट्रा वाली एनर्जी भी हो सकती है, रिश्ता पक्का होने वाली। दिस इज वेरी गुड। ओके, लेट्स सी, वी हैव टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं किसी गोल पे, या फिर इट कैन बी कि आप ऐसे किसी पर्सन जो काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, स्पेशली सेजिटेरियस है, क्योंकि ये सेजिटेरियस वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। और अगेन इस रीडिंग में तो सेजिटेरियस के लिए ही है, तो इट कैन बी, और सॉरी, ये वर्गों के लिए, तो सेजिटेरियस यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सेजिटेरियस आपके चार्ट में हो सकती हैं ये एनर्जीज। एंड देन वी हैव वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। तो अगेन शांति और अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे विश्वास रखना ऑब्वियसली आपको वो सक्सेस दिलाएगा। सक्सेस मतलब इस सिचुएशन में, ओके, ट्रिम्फ और सक्सेस दोनों का ही कार्ड आ रहा है। तो यस, यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं बस उसमें विश्वास रखने की बात है। ठीक है, लेट्स सी, क्या सरेंडर करना चाहिए आपको कि जर्नल लाइफ में सरेंडर अटैचमेंट टू रिजल्ट। रिजल्ट्स की मत सोचिए, अपना कर्म कीजिए। ओके, कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है, इच्छा मत कर, फल की इच्छा इज लाइक अटैचमेंट मत रखो। ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट को अपने माइंड में रख ही नहीं सकते। आप जैसा टारगेट बनाते हैं, जैसे गोल बनाते हैं, वो अचीव होते हैं, बट उससे चिपकना नहीं है कि वही वैसे ही हो। ठीक है ना, वो कैसे करना है वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज टू डू ऑल यू कैन एंड मेक थिंग्स हैपन एंड देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट। तो जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो कीजिए और बाकी रिजल्ट भगवान पे छोड़ दीजिए। होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिजायर्ड आउटकम कैन सैबोटाज इट। बहुत ज़्यादा किसी एक आउटकम से बिल्कुल चिपक जाना यही कारण हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है। ओके ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी, आपकी लव लाइफ के लिए मैसेजेस देखेंगे हम। 3 कार्ड्स लेंगे हम आपके पर्सन की लिए। ओके, क्या वो सोच रहे हैं, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी क्या रही है, क्या बदल सकते हैं पर्सन, क्या आ रहा है आने वाले समय में। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन डेफिनेटली एक आपके लिए अपनी एनर्जी को ओपन अप कर रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि मे बी ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काफ़ी एफर्ट्स ये ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, बट अब भी इस पर्सन को एक आशा है कि कनेक्शन आगे मूव ऑन करेगा। और बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, फायर एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। और आने वाले टाइम में भी अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी में नज़र आ सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल भी हैं, नहीं सिर्फ पैशनेट नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये नहीं कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। दे आर, इवन इफ दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, अगर ये एक्शन नहीं भी ले रहे हैं तो दे आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर इट इन अ हेल्दी वे। ये चाह रहे हैं कि जब भी आपके पास रीच आउट करें तो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि जो भी ये आपकी लाइफ में लाइक रिलेशनशिप में आ रहे हैं आपके साथ, ठीक है, या आगे आपको कमिट कर रहे हैं, वट एवर दे डू विद यू दे शुड बी कमिंग अप एज अ मैच्योर पर्सन, जिसके जिसके डिसीजन में दम है। ओके, आई एम हेयरिंग इंट्यूटिव मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर ये पर्सन लाइक अपनी अर्ज को टुवर्ड्स लविंग यू, टुवर्ड्स बीइंग अट्रैक्टेड टू, या अपनी अर्ज को कहीं ना कहीं रोकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड जजमेंट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं एफर्ट्स
तो डाल रहे हैं, बट आप में ना कहीं पेशेंस जो है, पेशेंस की कमी है। ठीक है, अगेन ये कार्ड जो है, ये दोनों ही कार्ड पेशेंस के हैं, और ये दोनों ही डिवाइन टाइमिंग के, लाइक काइंड ऑफ डिवाइन टाइमिंग और प्रिपरेशन का कार्ड है जिसमें समय लगेगा। बट ये दोनों ही रिवर्स में आए हैं, जो दिखा रहे हैं कि आप फल तो चाह रहे हैं, बट फल को पानी, पेड़ को पानी तो दीजिए। और वो पानी क्या है? पेशेंस। ठीक है, चीज़ें जब होंगी तभी होंगी। और यहाँ पर ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है उसको आप कबूल लिए। ठीक है, आपको भी यहाँ पे बदला जा रहा है। जो चीज़ें आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से वो आपको मिलेंगी, बट उसकी कीमत यही है कि आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, और रिसीव करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगेन डाउट करना बंद करना होगा इस पर्सन पे, क्योंकि जिस पर्सन से आप चाह रहे हैं कि ये सब आगे सिचुएशन जाए, तो उसी पर अगर आप डाउट कर रहे हैं तो समस्या है। ठीक है, ज़बरदस्ती का डाउट। हाँ, अगर आपको वो वाजिब कारण इस पर्सन ने दिया है कि आप डाउट करें तो इट इज़ ओके, बट अगर वो नहीं है तो अपने इल्यूजन में, अपने दिमाग में उसको क्रिएट मत कीजिए। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। आपके लिए एडवाइस क्या है? वी हैव वुम्बेट एक्सप्लोरेशन, अगेन अपने आप को एक्सप्लोर करना, इस पर्सन को एक्सप्लोर करना। और मेनली वैसे इस यूनिवर्स में जो भी कुछ एक्सप्लोर करने लायक है ना, वो अपने खुद के बारे में है। ठीक है, जितना आप खुद को जानते जाते हैं उतना आप सबको जानते जाते हैं, उतना आप ब्रह्मांड को जानते जाते हैं, उतना ही आप सरेंडर करते जाते हैं, दिमाग शांत होता रहता है और चीज़ें अनफोल्ड होने लगती हैं जो रुकी हुई हैं। ठीक है, तो अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपना बेस्ट वर्जन कैसे बना जाए, अपने आप को निखारा कैसे जाए, उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली बाकी सिचुएशंस भी सही हो जाएंगी। एंड देन वुल्फ कनेक्शन, अपनी इंस्टिंक्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इंस्टिंक्ट मतलब बॉडी, हमारी बॉडी बहुत कुछ बोलती है। हमारी कई बार हमारे माइंड को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, बट हमारी बॉडी को आ रही होती हैं। तो हाउ डू यू फील? किसी के नज़दीक जब आप होते हैं, किसी पर्सन से जब आप कनेक्टेड हैं, तो आपको फील कैसा हो रहा है? जिसके लाइक उस वो फीलिंग जिसके लिए आपके पास में भी शब्द भी नहीं है। ठीक है, तो अपनी बॉडी के उस विजडम को समझिए कि हाउ डू यू फील। अगर यहाँ पर ये है कि यू नो दिस पर्सन इज़ नॉट हार्मिंग यू इन एनी वे, ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे, कोई हार्म नहीं कर रहे, तो क्या ये आपकी प्रॉब्लम है इम्पेशेंट होना और जंप करना सिचुएशंस में? तो अगेन अपने आप को जानिए। और कैसे जानेंगे? जब तक आप वो सेल्फ डिस्कवरी पे निकले ही नहीं, जब तक अपने माइंड को शांति नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे। आपका ओवर थिंकिंग भी क्यों करते हैं लोग? क्योंकि अपने माइंड की सुन नहीं रहे हैं एक्चुअली में। सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे और सिर्फ सोचते जा रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग भी इसीलिए है क्योंकि प्रॉपर थिंकिंग नहीं हो रही है। ओके, लेट्स सी अब आपको क्या सरेंडर करना चाहिए इस कनेक्शन में। वी हैव ऑलरेडी गॉट द कार्ड सरेंडर टू प्ले, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग। ओ माई गॉड, अभी मैंने ओवर थिंकिंग की बात करी। ठीक है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल, डू समथिंग फन, प्ले इज अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रेजुरेशन। तो अगेन हैप्पीनेस लाइए, प्लेफुलनेस लाइए, इनोसेंट रहिए कि भाई लाइफ में सब कुछ अभी है। जैसे बच्चा क्या है, बच्चा नहीं सोचता है कि गोल अचीव करना, उसके मन में कोई ग्रीड नहीं होता। ठीक है, उसको उसके लिए चांदी सोना सब बराबर है, जो सामने रख दो वो उसी से खेलेगा, उसको नहीं पता ये महंगा है या सस्ता है। ठीक है, तो बचपन अपने अंदर का नहीं मरने देना चाहिए, अपनी इनोसेंस को नहीं मरने देना चाहिए, क्योंकि वो रहती है तभी आप अपने आप को अगेन एक्सप्लोर करते रहते हैं। ठीक है, प्लेफुल रहते हैं। तो क्योंकि अगेन ये भी संसार भी जो है वो एक लीला ही है प्रभु की। तो इस लीला में आपको इसको लीला की तरह ही लेना, बहुत सीरियसली नहीं लेना लाइफ को। सीरियसली इन द सेंस के खासतौर पे उन चीज़ों को जो आपके बस में ही नहीं है। ठीक है, तो बी प्लेफुल इन द मोमेंट। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट रेजोनेटेड। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।